इंडिया अपनी सबमरीन्स को मॉडर्न करने जा रहा है और ये डील कर रहा है वो जर्मनी के साथ $5.2 बिलियन की, ताकि वो इंडियन ओशन में चाइना को टक्कर दे सके। बड़ी बात यह है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग होगी इन सबमरीन्स की, ये इंडिया के अंदर होगी, जो कि जर्मनी कंपनी इंडिया के अंदर आके काम करे। साथ देना हमारा जुर्म बन गया है, अपने नाज़रीन को सच दिखाना हमारा जुर्म है। हक, सच और इंसाफ के साथ खड़े होना शायद हमारा बहुत बड़ा जुर्म है, और हमारा जुर्म है कि हम उस कैंपेन के खिलाफ हैं जो मुल्क की आला। वन विंडो ऑपरेशन होता है, बिजनेसमैन जाता है फौरन उसका काम हल हो जाता है। इधर ऐसा कुछ नहीं होता, बिजनेसमैन को कोई काम पर इंडिया की बात करें, वहां पे जब मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, मैंने जो सुना है वहां पे उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से भी सब्सिडी दी जाती है, इवन उन्हें जो लैंड है वो भी दी जाती है कि आप यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाएं, उसका फायदा इंडिया को भी होता है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज वो पहुंचे हैं इंडिया, और उनका इस वक्त इंडिया तरक्की के जिस जीना चढ़ रहा है, जो सीढ़ियां चढ़ रहा है, उस पर वो वहां पर पहुंच चुका है कि पूरी दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं और जो वेस्ट है खासतौर पर, उसकी कोशिश ये है कि इंडिया से ज्यादा मुआहदे किए जाए, कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाए, एग्रीमेंट्स किए जाए। और एक एग्रीमेंट ऐसा है कि जो कुछ कंट्रीज करना चाह रहे हैं कि ये भी हमें मिल जाए और हमारी तरफ आ जाए। गेम खेलेंगे फिर आपकी ये बात कि इंडिया के साथ, अरे भाई तो इंडिया बन जाए ना। अगर आपको इंडिया के जैसा ट्रेड चाहिए तो इंडिया जैसे बन जाए। इंडिया एक फ्री सोसाइटी है, नहीं मैटर करता कि कौन किसका क्या रिलीजन है, कौन किससे शादी कर रहा है, कौन किससे नहीं कर रहा है, और कौन प्रधानमंत्री बन रहा है तो उसका रिलीजन क्या, कोई नहीं देखता यहाँ पे। मनमोहन सिंह जी माइनॉरिटी के 1.5% के थे, 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। वो खरीदारी का है सबमरीन, और वो कहा जा रहा है कि तकरीबन $5 बिलियन का ये भी है प्रोजेक्ट इंडिया का। और ऑब्वियसली ये तो बात सामने है कि हर वेस्ट का तमाम कंट्रीज ये चाहेंगे जो भी ये कर सकते हैं कि उनके साथ हो जाए, और ये भी उनकी तरफ इन्वेस्टमेंट की जा रही है एज कम्पेयर के मतलब अपने मुल्क की फलाह के लिए ज्यादा काम करना चाहिए, या चाइना को टक्कर देने के लिए किया जा रहा है। आपको पता है कि सबमरीन के मामले में चाइना जो है सबसे वर्ल्ड पे लीडिंग रोल प्ले। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो मीडिया। दोस्तों अभी जर्मन चांसलर इंडिया आया हुआ है, जिसमें लगता है सबमरीन का डील भी हो जाएगा $5.2 बिलियन। इसी को लेकर पाकिस्तान में तहलका मच गया कि देखो इंडिया कितना बड़ा बड़ा डील कर रहा है, हम कब तक करेंगे। और तो और पाक मीडिया अपने मिनिस्टर को ही दोष दे रहा है कि हमारे सब क्या कर रहे हैं। आज देखो इंडिया के चरने में आ गया सब सुपर पावर। दोस्तों आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। और विजिट ये हो रहा है कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज वो पहुंचे हैं इंडिया, और उनका विजिट पहले से था ये कि उन्होंने जाना था, लेकिन इसका भी इसमें काफी अमल दखल है। वैसे तो आप ये बात याद रखिए कि इस वक्त इंडिया तरक्की के जिस जीना चढ़ रहा है, जो सीढ़ियां चढ़ रहा है, उस पर वो वहां पर पहुंच चुका है कि पूरी दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं और जो वेस्ट है खासतौर पर, उसकी कोशिश ये है कि इंडिया से ज्यादा मुआहदे किए जाए, कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाए, एग्रीमेंट्स किए जाए। और एक एग्रीमेंट ऐसा है कि जो कुछ कंट्रीज करना चाह रहे हैं कि ये भी हमें मिल जाए और हमारी तरफ आ जाए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अभी कुछ दिन पहले जो एक मेगा $billions किया गया था, $100 बिलियन का जो प्रोजेक्ट था एयरप्लेन्स का, वो तो हमने आपको बात बता दी थी। उसके लिए जो है वो बाकायदा सारी एक सामने आई खबर चली और उसकी जो भी डिटेल्स थी। लेकिन अब एक और भी एग्रीमेंट है जिसके बारे में बात की जा रही है, और वो खरीदारी का है सबमरीन, और वो कहा जा रहा है कि तकरीबन $5 बिलियन का ये भी है प्रोजेक्ट इंडिया का। और ऑब्वियसली ये तो बात सामने है कि हर वेस्ट का तमाम कंट्रीज ये चाहेंगे जो भी ये कर सकते हैं कि उनके साथ हो जाए, और ये भी उनकी तरफ चला जाए। तो ये बात है कि इस वक्त जो जर्मन चांसलर इंडिया में मौजूद है, उनकी जो डिटेल्स आई हैं उसमें तो ये बात की गई है कि फ्री ट्रेड डील होगी इंडिया से, और इसके अलावा कई तरह के बायलैटरल एग्रीमेंट्स होंगे, जो भी इशूज हैं दोनों के, जो भी बेनिफिट्स हैं दोनों के लिए, उसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन एक ये चीज कि वो जो $5 बिलियन के करीब एक सबमरीन का प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी जर्मनी की ख्वाहिश है कि वो करे। अच्छा, इससे पहले आपको याद होगा हमने ये भी देखा कि जर्मनी की तरफ से कुछ दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान पे जो है वो साइड ली गई थी, और उस वक्त उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी जिसमें जो कि इंडिया के खिलाफ जा रही थी। लेकिन मैंने आपको उसी वक्त ये कहा था कि इस वक्त जो हो रहा है ये जरूरी नहीं आगे चल के कायम रहे। इसकी वजह ये है कि हमारा हाथ इस वक्त यूं है और इंडिया का हाथ इस वक्त यूं है। दुनिया के इंसान लोग उसी तरफ जाते हैं जहां पर देने वाला हाथ हो, लेने वाले हाथ से लोग भाग रहे हैं। और हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने हमें क्या कहा, खुद भी कुछ करें। इसी तरीके से और भी जगहों से जो है चाइना, अब ऐसे मैंने आपको बताया था कि कितने $1 बिलियन का जो है वो चाइना की तरफ से कर्ज जो है वो कहा जा रहा है, रोल ओवर होने की भी बात हो रही है, ये सब चल रहा है। लेकिन IMF उसने ये कह दिया है कि, बल्कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने ये बात कही थी, फाइनेंस मिनिस्टर या किसी ने, कि अभी हफ्ता 10 दिन लगेंगे इसको। तो अभी तक हमारा जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, यानी फाइनल होने में अभी भी टाइम है। लेकिन जो कल रात तक दोनों के बीच, आधी रात तक, गई रात तक जो है वो बातचीत होती रही है IMF और पाकिस्तान के बीच। और पाकिस्तान को अपने सबमरीन यानी कि इस टेक्नोलॉजी बनाने के मामलात में क्या करना चाहिए कि वो भी उस तरह की इंडिया की जैसी टेक्नोलॉजीज वो भी मतलब कर सके, या इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे पाकिस्तान जो है वो भी लाइक इंडिया जैसा ही मतलब काम कर सके। क्या कहना चाहेंगे, क्या हमें क्या सीखने की जरूरत है, कैसे बेहतर किया जा सकता है? आपको सबसे पहले सीखने की जरूरत है कि ये जो आप डुअल गेम खेलते हैं दुनिया के साथ, वो बंद करें। ये आपकी जो थॉट प्रोसेस है, जिस तरीके से आप दुनिया को देखती हैं, अब बुरहान वानी है वो आपके लिए फ्रीडम फाइटर है। बुरहान वानी कहता था हम कश्मीर में इस्लामिक राज लगाएंगे, तो आपकी प्रायोरिटीज है वो आप उसको फ्रीडम फाइटर मान रहे हो, और हम चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ एक फ्री सोसाइटी रहे। आपको डिसाइड करना पड़ेगा
आप डबल गेम दुनिया से नहीं खेल सकते। और आप डबल गेम खेलेंगे फिर आपकी ये बात कि इंडिया के साथ, अरे भाई तो इंडिया बन जाए ना। अगर आपको इंडिया के जैसा ट्रेड चाहिए तो इंडिया जैसे बन जाए। इंडिया एक फ्री सोसाइटी है, नहीं मैटर करता कि कौन किसका क्या रिलीजन है, कौन किससे शादी कर रहा है, कौन किससे नहीं कर रहा है, और कौन प्रधानमंत्री बन रहा है तो उसका रिलीजन क्या, कोई नहीं देखता यहाँ पे। मनमोहन सिंह जी माइनॉरिटी के 1.5% के थे, 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान थे, हमारे जो न्यूक्लियर जो पोखरण में जो विस्फोट हुआ सेकंड वाला जो एक्सप्लोजन किया गया उसके आर्किटेक्ट वो थे, जबकि वो मुसलमान थे, बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। तो हमारे यहाँ भाई गुण देखते हैं ना, आप भी वही करें। इंडिया बने तब इंडिया जैसे डील लेना, आप कह रहे हैं बनेंगे तो हम पाकिस्तान। हमें चाहिए एक अजीब सी माइंडसेट, जैसे कि सऊदी अरेबिया अपनी, आप तो यूएई भी नहीं बन पाए। तो आप अपने आप को जिस तरीके से देखते हैं दुनिया आपको नहीं समझ पाती है, और आप दुनिया को नहीं समझ पाए। आप कंपैरिजन करें। अगर आप एक बात बताइए, मैं रिबाहा के जैसा यूट्यूब चैनल चला जाए तो पहले रिबाहा तो बनूं। जब आप जो काम करना, अगर आप इंडिया के जैसा डील जाते हो, इंडिया तो बने। आप इंडिया नहीं बनेंगे, हम अपने शर्त पे बनेंगे, हमारे शर्त पे मानो जो हम करना चाहते हैं। भले हम अपना जा करके समुद्र में कूद जाए, वो हमारी प्रॉब्लम है। सो द प्रॉब्लम इज दैट प्लीज गेट योर हाउस इन ऑर्डर, गेट योर प्रायोरिटीज करेक्ट। दुनिया भर को आप डबल टॉक नहीं कर सकते, क्योंकि आप चाहते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं, मन में कुछ है। जिसे कहते हैं ना, कथनी और करनी में अंतर है आपके। और वो आप सोचते हो कि हम दुनिया को बोल बोल के, जैसे परवेज मुशर्रफ साहब का एक डायलॉग था कि जाके आतंकवादियों को मार दो या बम विस्फोट करा दो, फॉल्स फ्लैग कर दो, बोल दो, मना कर दो कि हमने नहीं किया। इससे काम हो जाएगा। ये मना कर देने से कि नहीं हमने नहीं किया, ये बस ये हो गया। सो द पॉइंट आई एम सेइंग रिबाहा, सिंस यू आर द न्यू जनरेशन, आप लोगों को इस कथनी करनी, दिमाग में कुछ मुंह में कुछ जब तक रहेगा, दुनिया आपको, मैंने एक बार एग्जांपल दिया था कि मुझे कोई धोखा दे रहा है और फिर मुझे मेरे को कान पकड़ के ये भी बोले कि नहीं मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वही सच है, तो आदमी दुखी हो जाता है। That is what is happening with the Pakistan. Pakistan needs to do one thing: decide, do you want a Western secular model of society, or do you want to be a Taliban model of society? खिच-पिच में नहीं चल सकते आप। अगर आप अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का फेवर करते हैं, उनको आप वैलिड और लेजिटिमेट बनाते हैं, तो फिर बनाइए अपने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट। क्योंकि इंडिया और यूएसए एक नेचुरल पार्टनर है। उसका रीजन ये है कि दोनों के शेयर्ड वैल्यूज हैं, दोनों फ्री इकोनॉमी है, फ्री ह्यूमन राइट्स है, फ्री सोसाइटी है। कौन किससे शादी कर रहा है, कौन किससे नहीं कर रहा है, कौन क्या है, ये वो नहीं देखते। समाज में होंगी प्रॉब्लम, वो सामाजिक समस्या है, पर वो स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट हैज अ डिफरेंट प्रायोरिटी। स्टेट नहीं अफेयर में दखल देता आप क्या कर रही हैं क्या नहीं। So you need to decide, what do you want? Do you want to be a secular, democratic, republic kind of a state, or do you want to be an Islamic state? आप डिसाइड करो, फिर उसके हिसाब से अपने एक्शन को करो। आप इस्लामिक स्टेट बन के क्या करोगे? आपके साथ सिर्फ तालिबान खड़ा होगा, क्योंकि अब तो सऊदी अरेबिया। आज मेरा एक दोस्त है सीरिया से, मैं उससे बात कर रहा था, तो वो बोला था यार 90% ऑफ द सीरियन मुस्लिम्स या अरेबिक मुस्लिम्स डोंट केयर कि रिलीजन क्या है। वो मैंने बोला यार हमारे यहाँ तो कहते हैं कि सऊदी अरेबिया में तो कोई खून नहीं होता, चोरी नहीं होती। वो बोलता है यार कुछ सब सामने आएगा तब तो। He was abusing all these dictators like anything. He's a Syrian Arab. हमारे यहाँ पे तो ये बताते हैं कि चूंकि सऊदीया में जैसे कहीं मर्डर नहीं होते, रेप नहीं होते, चोरी नहीं होती, ऐसा होता है, पता नहीं क्या चला। वो बोला तो उसने कहा कि तुम्हें पता क्या, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या होता है क्या नहीं, लोग बोलें तो पहले। सो बॉटम लाइन, मैं फिर आई एम कटिंग इट शॉर्ट, आई एम सॉरी इफ आई गेट लॉन्ग। प्लीज जो मन में है, जो दिल में है, वो एक रखिए। आपको इंडिया जैसा ही डील बनेगा। आप इंडिया ही है, इंडिया बनिए पहले, फिर इंडिया जैसी डील मांगिए।